नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश, एमडी आयुर्वेद। आज का जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं वेरिकोज वेन का, जो ज़्यादातर पैरों में पाई जाती है वेरिकोज वेन। और उसका जो मेन जो है डेवलप होना जिसे कहते हैं वेरिकोज वेन का, वो बायलैटरल लोअर लिम्ब में डेवलप हो जाते हैं। रीज़निंग बहुत सारी हो सकती है इसमें। फैट भी एक रीज़निंग है, प्रेगनेंसी भी एक रीज़निंग है। और जो ज़्यादा खड़े रहने का वर्क जिनका रहता है, खड़े रह के ज़्यादा वर्क करते हैं, बार्बर जैसा हुआ या फिर घर में कोई वर्क कर रहे हैं, ज़्यादातर उनका खड़े रह के ही वर्क करना पड़ता है, किचन का वर्क करना पड़ता है, तो उस तरह के लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो है इनका कुछ आनुवंशिकता भी इसमें देखी जाती है कि अगर फैमिली में आपके अगर ये रन हो रहा है डिसीज़, तो ये चांसेस रहते हैं कि आगे भी ये चलता रहे। तो इस तरह इसके सभी कॉजेस रहते हैं। इसके क्या क्या ये कॉजेस है मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें मेनली हो जाता है कि जो वेन रहती है, उस वेन की जो जिसको कहते हैं कि दरवाजे कह सकते हैं या फिर उसके फ्लैप कह सकते हैं, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं तो भी उनका जो वर्क है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उनका जो वर्क रहता है कि जैसे ये नीचे से अगर ब्लड आता है, ये अगर पाइप है और इससे अगर ब्लड आ रहा है, नीचे से अगर ब्लड आता है पैर के नीचे से वेन से, तो इसको फिर ऊपर फेंकना, ये इसका वर्क रहता है। तो ये इनका वर्क जो है ये प्रॉपर नहीं हो पाता है, ये कहीं ना कहीं तो भी इनका डिस्टर्ब हो जाता है। और ये जो इनका जो फंक्शन है, फंक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होके ब्लड जो है वो नीचे ही रहता है या वो ऊपर नहीं जाता है। टूवर्ड दी हार्ट ये ब्लड जाना चाहिए हमारा। पूरा जो लोअर लिम्ब का जो ब्लड है वो जो इसके जो फ्लैप रहते हैं, फ्लैप ऊपर फेंक देते हैं ब्लड को, तो ये फ्लैप नहीं फेंक पाते हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं और उस कारण से ब्लड जो नीचे ही वैसे कि वैसा ही रुका रहता है। तो उस कारण से फिर कुछ लोगों में इचिंग उस जगह पे होना या फिर जो उसका दिखना जो रहता है, अपीयरेंस जो रहता है वो सही नहीं रहता है। कहीं कहीं पे उनका धब्बे आए जैसा या कहीं फूड़े आए जैसा, जिसको वेरिकोज अल्सर भी कहते हैं, तो उस तरह के उसमें फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन पाए जाते हैं। इसको जो है टॉर्टाइज जो होना, जो वेन जो है वो ज़्यादा ट्विस्ट हो जाना, लंबी हो जाना, खिंच जाना, इस तरह से ये वेन हो जाती है फिर आगे भविष्य में, अगर इसको शुरुआत में अगर कंट्रोल ना किए तो। इसमें अगर ट्रीटमेंट की पार्ट की बात करें तो स्टॉकिंग जो है, जो हम सॉक्स जो पहनते हैं उसी तरह से एक सॉक्स रहता है, सॉक्स का जो आपके वेन को सपोर्ट करे और जो ब्लड का जो फ्लो है, जो रुका हुआ फ्लो है, वो फ्लो ना रुके और वो ऊपर चला जाए, तो उस तरह से वो स्टॉकिंग करते आते हैं। मार्केट में इजीली सर्जिकल स्टोर पे उपलब्ध रहते हैं ये, तो वो लेके भी आप इसको रुका सकते हैं शुरुआत के कंडीशन में। इसमें कुछ सर्जरी भी रहती है, सर्जरी भी करते हैं, पूरा जो वेन जो है उसको निकाल देते हैं। और फिर आयुर्वेद में अगर मैं बात करूँ आयुर्वेद के हिसाब से, तो सेंटेला अस्टैटिका करके एक प्लांट है, मंडूकपर्णी, तो इसका भी कुछ इसका टैबलेट बना के ये आप बाज़ार में मिल जाता है, तो ये भी इसमें कंटिन्यूसली लेते हैं, लगभग 4-6 महीने इसको लेते हैं। और कुछ इसमें तेल भी आते हैं, तो तेल भी इसको तेल या फिर ऑइंटमेंट कहेंगे, एक तो ऑयल या फिर ऑइंटमेंट, ये भी बाहर से अप्लाई करने के लिए आते हैं। और फिर कुछ अगर दवाई का अगर बात करें तो जैसे कुछ तिक्तरसात्मक जो दवाइयाँ है, कटु तिक्तरसात्मक जो दवाइयाँ है उसको हम चलाते हैं इसमें। ये ब्लड का है, ब्लड से रिलेटेड है और वेन से रिलेटेड है, इसी कारण हमें उसी के बारे में सोचना है कि कहीं ना कहीं तो भी इसका जो अपीयरेंस है वो कम हो जाए, इससे जो फोड़े बने हुए हैं या फिर कुछ बॉइल्स है, अल्सर फॉर्म हुए या फिर डर्माटाइटिस कुछ फॉर्म हुआ है या कॉम्प्लिकेशन के रूप में आया है, तो इस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं। इसमें कुछ केशर गुग्गुड़ है, तो उस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं केशर गुग्गुड़ को। तो ये जो तिक्तरसात्मक है, जो वात रक्त के ऊपर चलते हैं गुग्गुल, इसको हम इसमें ऐड करते हैं। और फिर सर्जरी के पार्ट के दौरान भी इसको निकाल सकते हैं पूरे वेन को। किसी किसी पेशेंट में काफ मसल और थाई मसल में पेन पाया जाता है, जो
अगर शुरुआत में अगर इसको आपने नहीं रोका है तो लोअर लिम्ब में पेन पाया जाता है, जिसे क्रैम्प आना कहते हैं हम, मसल क्रैम्प, काफ मसल और थाई मसल में ये क्रैम्प आना, या फिर एंकल जो जॉइंट है उसमें दर्द होना, उसमें स्वेलिंग आना, ये भी पाया जाता है। तो ये सभी इसके लक्षण आते हैं बाद में, शुरुआत में नहीं रहते शुरुआत में, क्योंकि ये सालों का डिसीज़ है, ये एक दिन का डिसीज़ नहीं है। ये लगातार आप अगर उसी तरह से आपका पोस्चर बना हुआ है, आप इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अपराइट पोजीशन में आपका पैर होना चाहिए। अगर जिनको भी ये डेवलप हो जाता है वेरिकोज वेन का, तो अपराइट पोजीशन में आपका पैर चाहिए, कोई आपके पैरों के नीचे तकिया होना चाहिए, ताकि ये जो पैर है आपके ऊपर थोड़ा रहे, आपके सुपाइन पोजीशन के ऊपर रहे, ताकि ब्लड जो है वो इजीली पास हो जाए, जिसे कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा फिर वो इजीली आपके हार्ट की तरफ आ जाएगा, जो नीचे का ब्लड है, पैरों का ब्लड है। तो ये भी आपको उसमें रखना है। पैर ज़्यादा नीचे रख के नहीं बैठना है, या फिर आप कोई टीवी देख रहे हैं या कुछ अगर देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो पैर जो है वो लटक के ना रहे आपके, जैसे चेयर पे बैठे तो लटक के ना रहे, बेड पे बैठे तो लटक के आपके पैर ना रहे, आपको पैर नज़दीक लेना है। तो ये सभी अगर आप इसमें कुछ आपके जो दिनचर्या में अगर पालन करते हैं, इस तरह का कुछ बदलाव करते हैं, तो ये जो डिसीज़ है ये रुक जाएगा, आगे इसका प्रोसीड नहीं होगा। नहीं तो अगर आपका जो इसका जो हेतु अगर चलता रहेगा, तो ये जो डिसीज़ है ये फिर बढ़ते रहेगा, जो वेन है वो प्रोमिनेंट होती रहेगी, वेन का जो लंबाई है वो ज़्यादा बढ़ती रहेगी, वही के वही वो जो है वेन जो है गठिया जैसा उसमें बनते रहेगा, कहीं ना कहीं गाठिया ही जैसे वैसे लगेगा, हाथों को रहेगा। तो इस तरह का ये इसका कॉम्प्लिकेशन आगे आगे बढ़ते रहेगा। इसीलिए शुरुआत की कंडीशन में आपको इसको रोक देना है, ताकि ये आगे ना बढ़े और फिर इजीली आप इसको कंट्रोल में कर सके। तो ये ट्रीटमेंट का पार्ट इसमें है। रक्तमोक्षण भी एक पार्ट अच्छा है इसके, एक तो जलोका के द्वारा भी आप रक्तमोक्षण कर सकते हैं, या फिर वेन जो है नीडल के द्वारा वेन से भी खून जो है वो निकाल के भी इसमें लाभ मिलता है। तो ये सभी ट्रीटमेंट का पार्ट है। आपके जो नज़दीक के जो फिजिशियन है उसके पास जाके आप इसका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल समझ सकते हैं, जान सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और आपको खट्टा और जो अम्ल जो है, अम्ल मीन्स अम्ल खट्टा, और फिर लवण मीन्स जो अपना नमक रहता है उस तरह का, ये ज़्यादा नहीं लेना है, इसका परहेज ज़रूर रखना है। खट्टे का परहेज और जो लवण जो है उसका परहेज, ये दोनों अगर आपने रख दिए, नमक का परहेज, तो आपको रिज़ल्ट और अच्छा आएगा, क्योंकि ये थोड़ा ब्लड वेन और वेन में जो जिसे कहते हैं कि दरवाजे है उसका जो काम रहता है कि ब्लड को ऊपर फेंकना, उसकी जो वीकनेस हो जाती है उसके ऊपर अच्छे से काम हो सके। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझसे ज़रूर अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं इसको, और आपके दोस्त लोगों में शेयर कर सकते हैं। आपको ऑथेंटिक जानकारी आयुर्वेद से अगर प्राप्त करनी है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।